हाँ, गुप्ता जी। एस के गुप्ता जी। थैंक यू म्यूट सर, पर है। थैंक यू। म्यूट पर है गुरुदेव आप। प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, मैं पूछना चाह रहा था, मंगल बुध और मनुष्य मंगल में क्या फर्क है? बहुत बड़ा अंतर है। मणासन मंगल, जब मंगल सप्तम भाव में जाएगा, मणासन मंगल का स्थान बिल्कुल फिक्स्ड है कि मणासन होगा तो वो सप्तम भाव में ही होगा। पर यहां पर भी टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर उस व्यक्ति की जन्म पत्रिका में शुक्र अच्छा है, शुक्र यदि बलवान है, तो मंगल मणासन नहीं होगा, बस वो मांगलिक दोष कहलाएगा। तो मांगलिक में और मणासन में भी अंतर है। अगर मणासन हो गया तो बहुत ही विपरीत स्थितियां पैदा कर देता है मैरिज लाइफ में। या तो व्यक्ति बिल्कुल ब्रह्मचर्य की पालना शुरू कर देता है, या पत्नी से इतना झगड़ा कर बैठता है, उसको एज ए ब्रह्मचारी की तरह ही रहना पड़ जाता है। या कई बार तो इसका उल्टा भी देखा गया है। अगर उसके शुक्र ग्रह पर पाप प्रभाव हो, या शुक्र कुछ ज्यादा कमजोर हो जाए, तो फिर वो मल्टीपल अफेयर्स में चला जाता है। दिमागी रूप से उसके दिमाग में बहुत सारी स्त्रियां उसके दिल में रहने लग जाए। दिल में तो खैर हर पुरुष के कई सारी स्त्रियां रहती है, क्योंकि इनका दिल बड़ा विशाल है इस मामले में। ये किसी एक लड़की को नहीं रखते, पूरा गर्ल्स हॉस्टल इनके दिल में रह सकता है। तो इस मामले में इनका विशाल हृदय है। तो उसकी बारे में बात नहीं करूंगा। दिमाग में कई बार इनके बहुत ज्यादा और रह जाता है। तो यह है मरणासन का इफेक्ट। मांगलिक दोष सिंपल इतना है कि वह छोटी छोटी बातों पे सुबह से शाम तक झगड़ा करता रहता है, पर लड़ता है, पर छोड़ता नहीं। छोड़ते का मतलब त्याग नहीं करता है। दोनों में से कोई किसी का त्याग नहीं करता। यह मांगलिक दोष है। अब मंगल बद पे आते हैं। मंगल बद का मंगल के सप्तम भाव से कोई लेना देना नहीं। मंगल आपकी जन्म पत्रिका में किसी भी भाव में बैठा हो, मंगल बद होने की संभावना बन सकती है। कहीं पर भी बैठा हो वहीं पर बन सकती है। लगन में बैठा है तो, दूसरे में बैठा है तो, मतलब 1 से 12 तक कहीं पर भी बन सकती है। वो कैसे बनेगा? वो अन्य ग्रहों की स्थिति से पता चलेगा। चंद्रमा 12वें में बैठा हो, या राहु 5वें में या 9वें में बैठा हो, बुध शुक्र जो है नवम भाव में बैठे हो, मंगल केतु एक साथ बैठे हुए हो, सूर्य बुध अलग अलग बैठे हों, तो कई उसकी कंडीशन है। अगर उनमें आ जाती है कुंडली तो मंगल बद हो जाता है। मंगल बद में व्यक्ति में क्रोध इतना गजब का होता है कि वो पत्नी के साथ साथ सबको परेशान करके रखता है, अपने बच्चों को भी, अपने रिश्तेदारों से भी लड़ता रहता है, झगड़ा करता रहता है। तो मंगल बद एक अलग ही कंडीशन है। और अगर मंगल बद हो, मैं इसको दो साइंस को मिक्स करके भी कई बार देखता हूं, और लग्नेश खराब हो, पराशर ज्योतिष का सूत्र लग्नेश खराब हो और व्यक्ति की कुंडली में मंगल बद बन रहा हो लाल किताब के हिसाब, तो एक कभी गूगल करके देखना, नार्सिसिस्ट बिहेवियर। व्यक्ति में नार्सिसिस्ट बिहेवियर धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाता है। उसको समय रहते नहीं रोका गया तो डॉक्टरों की भी बस की बात नहीं है। नार्सिसिस्ट एक ऐसी पर्सनैलिटी हो जाती है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा मैनिपुलेटर हो जाता है। वही अभी मैंने बात बताया, अपने हाथ से पूरे खानदान को, घर को, परिवार को आग लगा देता है, और फिर मजलूम बन के रो के दिखाता है कि साहब मेरा क्या कसूर है, मेरा तो कोई कसूर नहीं। और ये प्रूव कर देता है कि साहब मेरा कोई कसूर है ही नहीं।
जो भी उसके साथ संबंधों में होता है उसे दिन रात ताने मारता है, दिन रात तंग करता है, दिन रात परेशान करता है। और जैसे ही वो आदमी मैदान छोड़ के भागता है तो रो करके, पैर पकड़ करके, हाथ जोड़ करके उसको भागने भी नहीं देता। मतलब एक ऐसा शिकार बना लेता है कि मारूंगा भी नहीं और जीने भी नहीं दूंगा, कि भागने भी नहीं देता। आपने देखा होगा ना, कुछ पति जो होते हैं वो मार पिटाई कर देंगे, लड़ लेंगे, फिर बीवी चली जाएगी घर, तो फिर वो हाथ पैर जोड़ के वापस ले आएंगे, माफिया मांग लेंगे, कसमें वादे खा लेंगे, और एकदम पलटी मार जाएंगे 5-7 दिन के लिए। ऐसे हो जाएंगे जैसे बिल्कुल साधु संत धरती पर अवतार लेकर के आए हैं। बिल्कुल सेवा करेंगे, बड़े प्यार से बात करेंगे, और तुरंत कहेंगे भाई ठीक है मुझसे गलती हो गई। तो पत्नी भी इस मुगालते में आ जाती है कि साहब चलो कोई बात नहीं, माफ करते हैं। और वो फिर जैसे ही वो देखती है कि हाँ ये फिर से काबू आ गई है, बस फिर वो उसी गफलत में फिर घुस जाते हैं। और जो नार्सिसिज्म जो है ये फिर दवाइयों से भी ठीक नहीं होता। इसका ये बड़ा टिपिकल योग है। तो गुरु जी ये दोनों के ऊपर सेम रहता है, स्त्री में भी और पुरुष में भी हाँ, ये तो किसी में भी हो जाता है। सेम रहेगा, व्यवहार बिल सेम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल और महिलाएं तो नार्सिसिस्ट बिहेवियर महिलाओं का तो बहुत ज्यादा देखने में मिलता है, पुरुषों की अपेक्षा इनमें कुछ ज्यादा हो जाता है। रीजन बचपना। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके कोई फीमेल चाइल्ड है घर परिवार में, उसको प्यार ज्यादा चाहिए, ये मान के चलो। अगर आप नहीं चाहते कि जीवन में ये किसी भी तरह के मानसिक रोग से ग्रसित हो, अगर उसे फीमेल चाइल्ड को किसी भी तरीके का अगर ये एहसास हो गया कि मुझ पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा, विशेष ध्यान का मतलब टोका टाकी वाला ध्यान नहीं, तू यहाँ क्यों खड़ी है, तू यहाँ क्यों बैठी है, तेने यू क्यों पहन लिया, तो वो वाली बात नहीं, कि उसके पीछे इमोशनली रिलेशनशिप की बॉन्डिंग बनाना फीमेल चाइल्ड से मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज वो अपने जीवन में वो कारनामे कर सकती है जो हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि अगर वो किसी को दुश्मन मान के बैठ गई तो दुश्मनी निभाने के लिए वो किसी भी हद तक चली जाएगी, और उसमें जो एक इमोशंस का लेवल जो होता है वो एकदम सूख जाता है। पर वो प्रदर्शन बिल्कुल इमोशनल होने का दिखाती है, पर अंदर से वो सूखी हुई होती है। तो इसलिए महिला खुद जो परमात्मा ने बना के भेजी है ना, वो बड़ी सेंसिटिव और बड़ी इमोशनल बना करके भेजी है। महिलाओं के इसी गुण की वजह से, इस इमोशनल होने की वजह से शायद हम सभी लोग सुख पाते हैं। हम अपनी माँ से सुख पाते हैं, हम अपनी बहन से सुख पाते हैं। एक वही होती हैं जो पुरुष को काबू में रखती है, इमोशनल होने की। अगर ये इनका इमोशंस का लेवल कमजोर पड़ जाता है तो फिर तो कहाँ क्या कर दे कुछ नहीं कहा जा सकता। वो कहते हैं ना कि भाई जो अपने बाप की भी ना सुने वो किसकी सुनेगी। हमारे हरियाणा में कहावत है, बोला जी छोरी घर छोड़ के भागी किसी लड़के के साथ। तो बाप ने कहा सरपंच को कि सरपंच साहब आप कोई एक्शन लो, कुछ करो, मदद करो। बोला भाई जो अपने बाप की नहीं हुई वो हमारी बात कहाँ से सुन लेगी, उसको समझाओ ही मत। तो जो अपने बाप की नहीं मान सकती किसकी मानेगी। परंतु ये तो एंड रिजल्ट है, पर उसमें उसके बाप का बहुत बहुत बड़ा कसूर है। जैसा उसका बचपन बीता है, और उस बचपन में माता पिता की लड़ाई में हमेशा ध्यान रखना लड़की हाथ से निकलती है। लड़का फिर भी हो सकता है सेटल हो जाए, लड़की अक्सर, जितनी भी आप लड़कियां देखते हो जो दूसरे धर्मों में जाके शादियां करती हैं या अपनी परंपरा के खिलाफ जाकर के शादियां करती हैं, और पुलिस में कंप्लेंट लिखवा देती है अपने ही घर वालों के खिलाफ कि खबरदार इनको पकड़ के रखना, जो दूसरा कोई मेरे आसपास भी आ गया तो दो जूत मार देना, कोई दिक्कत नहीं है, है ना।
उनमें माता पिता के आपसी संबंधों का बहुत बड़ा योगदान होता है। पर माँ बाप लड़ाई ऐसे लड़ते हैं जैसे ये तो हमारा फुटबॉल का गेम है, सुबह भी लड़े, सुबह भी खेलेंगे और शाम को भी खेलेंगे। पर ये नहीं पता इस लड़ाई के बीच में लड़की हाथ से सबसे पहले निकलती है। लड़का तो थोड़ा बेपरवाह हो जाता है, बोले बाहर में जा रहे सारे लड़ रहे, लड़ने दे, अपना क्या। माँ को बहक भड़का देंगे, सुधरे बाप को भड़का देंगे, इधर से बाप से पैसे ले लेंगे, उधर से माँ को भड़का देंगे। लड़का तो एंजॉय कर रहा होता, दोनों तरफ से ले रहा होता वो। हाँ, पापा देखना मम्मी क्या कर रही है। अच्छा, ठीक है। अच्छा पापा, अब उन्हें देखा पापा गर्म हो लिया है। अच्छा पापा 3,000 रुपये देना, जूते लेके वो 3,000 लेके चलता हूँ ना। वो तो ये गेम खेलने शुरू कर देता है। उसे पता है सही मौके का फायदा उठाओ, पॉलिटिकल मामला हो जाता है। लड़कियां अक्सर ऐसे समय में प्रेम ढूंढने निकल जाती हैं कि घर में प्यार नहीं मिल रहा है माँ बाप का। एक का नहीं, दोनों का मिलना जरूरी है, ये मैं बता दूं, माँ का भी और बाप का भी। उन्हें बहुत केयर की आवश्यकता होती है। आप जितनी केयर से पालोगे, जितने इमोशन से पालोगे। हाँ, लाड़ प्यार का मतलब ये नहीं जो मांग रही है मुंह पे ले बेटा ले बेटा, वो नहीं करना। उनको सिखाना है, हर चीज को समझा करके जो करना है समझा करके करो। आपको बहुत दुआएं लगेंगी, क्योंकि आगे वो अपना घर इतने अच्छे से बनाएगी। नहीं तो जाते ही घर संसार को तिल्ली लगा देगी, खुद फंसेगी, एक परिवार को बर्बाद करेगी, और वापस बैक टू पवेलियन आप ही के घर आनी है उसने। और आप ही के लठबाजी करेगी, आप ही के बेटे से मांग लेगी आधा हिस्सा, तो घर में तबाही। तो इसलिए ऑलवेज बीवेयर, फीमेल चाइल्ड है, यू आर सो लकी। बस उसकी केयरिंग करनी सीख लो। टोका टाकी से बेटर है उसे समझाओ, खुल करके समझाओ। लड़की जितना इमोशन से मान सकती है, वो लठबाजी से नहीं मानेगी। लठों से कभी भी किसी लड़की को या औरत को नहीं समझाया जा सकता, ये बात गांठ बांध लो। जो समझाया जा सकता है वो इमोशन से समझाया जा सकता है। और जब तक स्त्री इमोशनल है, जब तक सारे चांस ही चांस खुले हैं, वो माँ बाप की भी मान लेगी, वो भाई की भी मान लेगी, वो पति की भी मान लेगी, वो अपनी औलाद की भी मान लेगी। जिस दिन ये इमोशनल मामला बिगड़ा, ना वो अपनी औलाद की, ना अपने माँ बाप की, ना अपने भाई बहन की, पति तो बोली जाओ तो गया डस्टबिन में, उसकी तो बात ही कुछ अलग हो गई है। तो ये मैं कभी कभी समाज की सच्चाई जो मैंने अपनी आंखों से देखी है, जो कड़वी सच्चाई, वो आप लोगों के सामने हूबहू रख देता हूं। मेरा उसमें कोई भी स्त्री और पुरुष का भेद का मामला नहीं है कि मैं स्त्री और पुरुष में कोई भेद कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मैंने देखा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। मेरे पास एक केस आया था कुछ वर्ष पूर्व। माँ बाप लड़ते थे खूब, अल्टीमेट केस था, हमारे ब्राह्मणों का ही केस मैं बता रहा हूँ। सब लड़की भाग गई किसी के साथ, चलो जो हुआ सो हुआ। मेरे पास आए जी, लड़की चली गई। ढूंढ डांड लिया 2-3 दिन तक, नहीं मिली। खैर उन्हें लव मैरिज करी थी। मैंने कहा भाई देखिए लड़की तो वापस आने से रही। खैर उसके कुछ योग भी थे, ग्रहण योग भी लगा हुआ था लड़की के। भाई बाप की तो मानेगी नहीं, बाप के तो खिलाफ करेगी। तो मैं हंसी की बात बता रहा हूँ आपको, वो वाली बात बता रहा हूँ। उस लड़की ने थाने में लिख के दे दिया, मेरा माँ बाप, अपने सगे भाई का जिसको वो कहती थी मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, उसका भी थाने में नाम लिखवा दिया। और जिन जिन चाचा ताऊओं पर उसको शक था भाई जो ये लठबाजी कर सकते हैं, जो एक्शन ले सकते हैं, अपने चचेरे ममेरे फुफेरे जो भी भाई जो ऐसे थे ना दबंग टाइप के जो शरीफ थे, उनको छोड़ दिया। जो अपना नौकरी पेशा लग रहे हैं, दूर पड़े हैं, कोई बंगलोर पड़ा है, कोई कहीं पड़ा, उन्हें तो बख्श दिया। जो आसपास वाले थे भाई आएंगे सुन करके मार पिटाई कर सकते हैं, सबके जिनको शक था कि साहब मुझे इनसे जान से खतरा है, एसएचओ साहब ने समझाया कि भाई आस पास से भी मत गुजर जाना, नहीं ठा ठा के बंद करने पड़ेंगे मुझे।
उनको बड़ा आराम से समझाया। खैर लड़की ने शादी कर ली। वो बात अलग है कि आज वो बहुत दुखी है, क्योंकि उसने एक ऐसे लड़के से विवाह किया जिसका स्टेटस बहुत कमजोर था, और वो एक अच्छे स्टेटस की लड़की थी। अब अच्छे स्टेटस में एजुकेशन भी आ गई, पारिवारिक पृष्ठभूमि भी आ गई। वो लड़का 8वीं पास था कि 9वीं पास था, लड़की एम में थी। तो आप सोच सकते हैं कि क्या कितना बड़ा स्टेटस का गैप था पढ़ाई में, एजुकेशन में। फाइनेंस की तो हालत बहुत ही बुरी थी लड़के की। खैर, उस समय तो लड़की ने बॉलीवुड फिल्मों के डायलॉग मार दिए। झोपड़ी में रह लूंगी, सड़क पे रह लूंगी, पेड़ पे रह लूंगी, नदी में रह लूंगी, जो जो डायलॉग उसने सीख रखे थे सारे मार दिए, पुलिस के सामने, परिवार के सामने। बट वो परिवार मुझसे आज तक भी जुड़ा हुआ है। तो मैं बड़ा विश्लेषण करा उस घटना के बाद। तो रूट कोज में ऐसे मेरे पास कम से कम 60-70 केस, जिनका मैं गवाह हूं, जो आए मेरे जीवन में। और उनमें 60-70 में से 60 के 60, 70 के 70 सब में पति पत्नी के बीच में अनबन थी। इसलिए मैं इस सूत्र पर पहुंचा हूं। ये एक सूत्र से, मैं एक केस से मैंने ये आइडिया नहीं लगाया है। सब में पति पत्नी के बीच में गैप था, एक बड़ा गैप था। और उसी गैप का सहारा लेकर के लड़की निकल ली। लड़की भी बहुत अच्छी थी, मैं भी मिला हुआ हूं। पर अब अच्छी के क्या मायने होते हैं भाई? ठीक है, मेरे सामने तो वैसे ही सारे अच्छे रहते हैं, तो खैर मैं तो ये भी मानता हूँ, चलो। पर कुल मिलाकर के व्यवहारिक रूप से वो ठीक थी। ऐसा गुस्सेल टाइप की नहीं थी, या लड़ाकू टाइप की नहीं थी। उसके बावजूद जो है, ऐसी घटना, और एक प्रतिष्ठित परिवार की बात कर रहा हूँ जिसका समाज में मान सम्मान, जिसको 50-100 लोग, मतलब उनके घर में जब वो गई है तो ऐसे रोना पीटना हुआ है जैसे कोई मौत हो गई हो। जो कहता हूँ हु करके रोना, वो उस तरह की रोना पीटना हुआ है, क्योंकि उनके खानदान में ही कभी ऐसा नहीं हुआ था। और उन्होंने ये घटनाएं सुनी थी, देखी नहीं थी कभी जीवन के अंदर। जो शरीफ परिवार था, तो शरीफ परिवारों को तो वैसे ही झटका ज्यादा लग जाता है। मतलब यूं तो व्यापारी लोग हैं, पर शरीफ, मतलब वो गुंडा प्रवृत्ति के लोग नहीं थे, है ना। तो ये चीजें जो है बड़े ढंग से समझनी होती है। और यहीं पर ज्योतिष बहुत काम आता है। हम अपने बच्चों की जब कुंडली देखते हैं तो अक्सर बायस्ड हो जाते हैं। नहीं यार, हम तो संस्कार अच्छे दे रहे। 100 में से 100 माँ बाप ये कहते हैं हम संस्कार अच्छे दे रहे हैं। कोई कहता है हम बेकार संस्कार दे रहे हैं, सब कहते हैं हम अच्छे दे रहे हैं। और उसमें बायस्ड होकर के गलत फैसला कर लेते हैं, बच्चों की काउंसलिंग नहीं करवाते, बच्चों के ऊपर वो एक्शन नहीं लेते, बच्चों की मन की बात को समझने का प्रयास नहीं करते। अगर वो कर लें तो फिर इतनी बड़ी समस्याएं ना हो, समाज के अंदर ये समस्याएं ना हो। बाद में लठ लेके निकलते हैं, हम छोरे को पीटेंगे, छोरी को पीटेंगे। क्यों छोरे छोरी को पीटोगे भाई? उनका कोई कसूर नहीं है। अपना कसूर देखते नहीं, छोरे छोरी को लठ से पीटेंगे, क्यों मतलब है? हरियाणा में तो वही है ना कि लठ से पीटेंगे, क्यों पीटोगे लठ से? काम खाई है। तो पीटना तो पहले तो तुम दोनों को चाहिए, दूसरे कबाड़ा तो तुम्हारा किया हुआ है। पर इतनी बात कह दे तो कहते पंडित जी तू तो उल्टी बात कर रहा है। ये बात कोई कहने की है? हमने तो ये करा, हमने तो वो दिया, वो गिनवाने लग जाते हैं कि हमने तो 5-5 हजार के सूट दिए, 10-10 हजार की साड़ी दी, मतलब इस तरह की बातें कहने लग जाते हैं। इनका कोई मतलब नहीं है। आपकी लड़की से आपके इमोशनल संबंध बहुत अच्छे हैं, बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। आप 500 रुपए का भी सूट दोगे, शी विल बी हैप्पी। उसका कोई मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कोई खास लगाव नहीं होता। किसी भी लड़की का मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जा खास लगाव नहीं होता।
और अगर लड़की मेटलिस्टिक ज्यादा हो रही है, समथिंग गड़बड़ पति पत्नी कि कुछ ना कुछ उसकी माँ इनसिक्योरिटी की बातें कर रही है घर में बैठ करके। माँ अगर इनसिक्योर फील कर रही है कि कल को तेरे बाप ने छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा, फिर वो बेटी मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ घूम जाएगी। फिर वो भी ऐसा ही पति ढूंढेगी कि जहाँ पैसे ही पैसा हो। तो वो सब बातें। चलिए,